छूट जाएंगे सारे शस्त्र, क्योंकि मई जून के बाद अब खत्म होने वाला है अगस्त। बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अब एकदम सामने आ चुकी है। शुरुआत में पढ़ा था, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी और ये भी साथ में बात चल रही होगी कि क्या बचे हुए दिन में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो बेटा सही में बता रहा हूं, यू कैन डू। आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन बात इतनी सी है, जोश में नहीं होश में एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ क्या करना है, कैसे करना है, कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं और किस वे में पढ़ना है, वो सारी बात मैं आज के सेशन में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा सबसे पहले तो पेन और किताबें निकाल लीजिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। आज जो 5 स्टेप की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वो 5 स्टेप शिद्दत से फॉलो कर लिए तो 20-25 दिन के बाद जो तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है ना, उसमें तुम अच्छा स्कोर करके लाओगे और उस वीडियो को याद भी करोगे। तो सबसे पहले नोट पेन निकाल ले। अगर सिर्फ देखने के लिए आया है तो इस वीडियो को छोड़ के अभी के अभी चला जा, कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं इस देखने की। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को जानता हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। बचे हुए शायद हो सकते हैं 20-25 दिन, या किसी का तो 15 दिन ही बचे हुए हो, लेकिन फिर भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, जितना हो सके उतना करो। ठीक है, जितने अच्छे दिन बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बात करता हूं कैसे यूटिलाइज करेंगे अंदर, फिर बात बताता हूं कि कंसेप्ट समझ में आता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता फिजिक्स का। ये सबके साथ समस्या है। क्या इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं? तो बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस, मतलब ये सारी बात मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना है उस वे में। बात आती है कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जब न्यूमेरिकल नहीं होता है ना, तब अंदर से एक रिग्रेट फील होता है। अंदर से ऐसा होगा कि कर तो पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ सर, शायद हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन फिजिक्स ऐसा है कि समझ में आ जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता, और एक समय पे अपने आप के ऊपर डाउट आता है। और जब ये सेल्फ डाउट होता है ना, उसके बाद कुछ दिमाग में नहीं बैठता, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या होनी चाहिए उस समय पे हमारी स्ट्रेटेजी कि बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करे, एक अच्छा स्कोर पाए। 5 स्टेप बेटा, ओनली 5 स्टेप, जिसमें से पहला स्टेप है कि अपने दिमाग को एक रियलिटी चेक दो। अपने दिमाग को ये बताओ कि कितने चैप्टर से आपके सामने और कितना दिन है, कितने दिन है। किताब 1 के 7 चैप्टर है। हो सकता है किसी किसी के स्कूल में 4 चैप्टर हो, किसी किसी के स्कूल एग्जामिनेशन में 5 हो, किसी के 7 पूरे के पूरे हो। कमेंट सेक्शन में आप लिखना जरूर कि आपके एग्जामिनेशन में कितने चैप्टर आ रहे हैं और कौन सी डेट पे वो पेपर है। ठीक है, बताना फिजिक्स का पेपर कब है। वो बात आती है कितने दिन बचे हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो दिमाग को एक रिकॉलेक्शन, मतलब एक एक्टिव मोड में आएगा दिमाग कि यार अब मेरे पास 15 दिन ही बचे हैं, चैप्टर्स इतने सारे हैं। तो अपने दिमाग को वो जोर दो, वो फील करवाओ कि भाई अब टाइम नहीं है। हमारा दिमाग जब सोच लेता है ना कि अब बहुत ज्यादा टाइम है, या अभी तो समय है, अभी वक्त नहीं है, अभी तो बहुत सारा वक्त है हमारे पास, तभी आलस का मोड आता है और तभी हमारा दिमाग उतनी तेजी से काम नहीं करता, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से काम नहीं करता। तो पहले अपने दिमाग को जगाओ, एक रियलिटी चेक दो, कितने चैप्टर है और कितने दिन बचे हुए हैं, फिर उनको डिवाइड करो। एग्जाम्पल में अगर आपके पास 5 चैप्टर है, हो सकता है ऐसे फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में भी हो, तो वो सारे चैप्टर्स को मिला के दिन में डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड बाय 20 कर देना, जितने भी दिन है वो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक दिन में कितने कितने चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो ये आपने एक पूरा प्लानर बना लिया। क्या कर लिया? एक अपना प्लानर बना लिया कि मुझे इससे इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये चैप्टर करने हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये चैप्टर करने हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये चैप्टर करने हैं। अब यहां पर बात आती है कि पूरा सिलेबस ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है या कुछ भी ना पता हो। हर एक चैप्टर है वो डिवाइड होगा। कैसे? कि सर कुछ ऐसे चैप्टर है कि जो पूरे के पूरे कंप्लीट है, जैसे कि शुरुआत के चैप्टर ये सबको पता होते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये सबको पता होते हैं। ठीक है, इसके बाद हल्का हल्का ऐसा होगा, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा, मुझे पता है, बहुत सालों से पढ़ा रहा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर और रोटेशनल मोशन से धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है, डिफिकल्ट लगने लगता है फिजिक्स और हम छोड़ देते हैं। यही सीन बना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्लानर में खास करके ऐड किया है कि सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करो, प्रायोरिटी में पार्शियली डन वाले चैप्टर को कंप्लीट करो। इससे है ना बचे हुए चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक हल्की सी ट्रिप देता हूं
कि फिजिक्स के लिए ट्रिक एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना कि जब आप लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर करते हो ना, वहां पर कोई कोई कंसेप्ट इन चैप्टर्स के जुड़े हुए होंगे। तो पहला इसका रिवीजन जरूर कर लेना अपनी नोट्स में से, फिर इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करना। अभी बताऊंगा आगे पढ़ेंगे कैसे, लेकिन फिर इसको पढ़ना, ठीक है। हल्का सा रिवीजन कर लिया, फिर इस चैप्टर्स के ऊपर गए हैं। तो पहले पार्शियली डन वाले चैप्टर कर लिए, फिर डन वाले चैप्टर को अच्छे से वापस रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और फिर बात आती है कि जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए चैप्टर है, उसको लास्ट में रखना। इसका करने का कारण यह है कि अगर शुरुआत में आप ये चैप्टर उठा लोगे बेटा, आपको डीमोटिवेशन फील होना लाजमी है। क्यों? अरे भाई एकदम नए नए चैप्टर होंगे आपके लिए, और पुराने चैप्टर्स के साथ इसका कनेक्शन भी है। तो फिजिक्स में तो ये चीज मत करना, फिजिक्स में तो ये चैप्टर अभी मत छूना दोस्त, ठीक है। यहां पर आप शुरुआत कर सकते हो। बढ़िया। अब बात आती है, प्लानर बना लिया, पढ़ना कैसे है वो बताइए सर। पढ़ लिया कौन कौन से दिन से क्या क्या करना है, अब कैसे पढ़े? देखो अगेन बात मैं वही बताता हूं दोस्त कि आपके बेसिस पे वो बात वही है कि वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कौन से चैप्टर आपके कितने परसेंटेज कंप्लीट हुए हैं। जैसे कि यूनिट एंड मेजर आपका कंप्लीट है, यूनिट एंड मेजरमेंट एकदम मक्खन की तरह है, तो आपको सिर्फ रैपिड रिवीजन एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, काम हो गया अपना। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है कि जो आपने हल्के हल्के किए हैं या बहुत कम कम उसको छुआ है, तो ऐसे चैप्टर्स को आपको पूरे एक वन शॉट से कंप्लीट करना होगा। मैं तो तुम्हें यह सजेस्ट करता हूं कि अगर वन शॉट, अगर तुम बैच में हो बेटा तो बैच के लेक्चर देखना, लेकिन अब उतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप बैच के लेक्चर देख पाओगे, क्योंकि एक एक चैप्टर के हमने 7-7, 8-8, 10-10 लेक्चर्स लिए हैं। तो अगर समय इनफ है तो वो देखना, एक आध दो चैप्टर ही बाकी हो तो। और अगर बहुत ज्यादा चैप्टर्स और दिन कम हो तो आप वन शॉट्स लेना बेटा, ताजे ताजे वन शॉट्स बनाए हुए हैं, एकदम एकदम प्यारी तरीके से हर चीज बताइए वहां पर। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट में सिर्फ थियरी बेटा, बहुत भर भर के क्वेश्चंस करवाए, भर भर के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो वन शॉट के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी हल्के हल्के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ताकि जो आपने पढ़ा है वो एकदम बाय हार्ट हो जाए। हर एक वन शॉट के बाद मैंने IMP क्वेश्चंस भी दिए हैं कि ये चैप्टर्स, इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। खैर, तो अगर ज्यादा समय हो आपके पास तो लेक्चर, एक मीडियम समय हो आपके पास तो वन शॉट, और जो चैप्टर पहले से आता है और बहुत कम समय है तो आप उसको रैपिड रिवीजन से कवर कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं मतलब सोच रहा हूं, पर्सनली सोच रहा हूं, क्यों बताएं, कि कोई कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिसको सब कुछ समझ में आता है, सर मैं बार बार रैपिड रिवीजन या वन शॉट नहीं देखना है, मुझे कुछ ऐसा मटेरियल दे दीजिए कि जिससे मैं एक बार फर्रा देखूं, वो पेज देखूं और मुझे सारा चैप्टर एकदम कंप्लीट वे में आंखों के सामने से निकलता हुआ दिखाई दे। तो मैं सोच रहा हूं ऐसा एक फॉर्मूला शीट टाइप का बनाने का, एक पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो वो मैं सोच रहा हूं, आपको हमारी नेक्स्ट टॉपर्स की ऐप पे थोड़े समय में वो मिल जाएंगे, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। जरूर आपको, मतलब मैं बेशक आपको बता दूंगा, जरूर वो ज्वाइन करना, वहां से वो देखना, आपको भी मजा आएगा कि हाँ ये पूरा चैप्टर इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। पढ़ना कैसे वो समझ लिया, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है रिवाइज मोर एंड मोर। हम क्या करते हैं पता है, पढ़ लिया, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। बेटा हम कोई स्वामी विवेकानंद नहीं कि एक बार पढ़ लिया सब कुछ याद रह गया, ऐसा नहीं होता है, ना मेरे साथ ना तेरे साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या करना पड़ता है, हमें बार बार उस चीज को रिवीजन करना होता है। और रिवीजन के भी मेथड होते हैं। तुम बोलते हो हमेशा कि सर रिवीजन के पन्ने पलट लिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्त। रिवीजन कैसे किया जाता है, रिवीजन यानी कि पहली बार जब आपने पढ़ लिया, जितना चैप्टर पढ़ लिया, जितना पार्ट आपने पढ़ लिया, उसको अच्छे से रिवाइज किया, फटाफट फटाफट फटाफट। ये पहला स्टेप हुआ रिवीजन का। दूसरा स्टेप, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है आपने, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आप हाथ रख दोगे, एकदम मन में बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड के लिए ml²/12 होती है, ml²/3 सेंटर ऑफ मास में से पास होती था। तो ये सारी बातें हैं वो आप विदाउट लुकिंग उस चीज के ऊपर, उस फॉर्मूले के ऊपर देखे बिना मन में बोलोगे, मन में ये चीज बोलोगे, इसको रिकॉल करना बोलते हैं। अगर ये चीज कर ली दोस्त आपने तो बाय हार्ट चीजें हो जाएगी। तो रिवीजन के मेथड से, रिवीजन की छोटी छोटी ट्रिक से, ऐसा नहीं कि पन्ने पलटना है रिवीजन में, नहीं बेटा। जो आपने नोट्स बनाई या कहीं और से भी आपने नोट्स ले ली है जिसको रिवीजन करने के लिए, तो उसको पहले एक फटाफट रिवाइज कीजिए, फिर थोड़े समय के बाद जब एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए तब एकदम बाय हार्ट कीजिए। ठीक है, अब यहां पर बता दो सर ये तो ज्यादा समय ले लेगा, बाय हार्ट करना तो ज्यादा समय ले लेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कोई थियोरेटिकल चीज याद रखनी है,
लेकिन जो काम की चीजें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, स्टेटमेंट कोई हो गया, कोई लॉज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जैसे हर बार पूछा जाता है, वर्क एनर्जी थियरम हर बार पूछा जाता है। खैर बता भी देता हूं, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए इसके साथ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो दे देंगे कि हर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। हाँ, अब बैक टू द बेसिक, सर ज्यादा समय ले लेकर तो क्या करना चाहिए, ये मेथड तो ज्यादा समय ले लेगी आपकी, तो मैं यहां पर एक छोटी ट्रिक और बता देता हूं। क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है क्वालिटी। अगर तुमने 4 चैप्टर किए होंगे, तुम्हारे एग्जामिनेशन में 6 चैप्टर आ रहे होंगे, लेकिन 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से कितने कोई भी क्वेश्चन पूछ ले लेकिन मुझे आता है, तो 2 चैप्टर किए ना किए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। हाँ, रादर देन कि आपने 6 के 6 चैप्टर पार्शियली किए हैं, कुछ किया कुछ नहीं किया, तो नहीं है उसका मतलब। उससे बेटर वे है कि आप जितना करो उतना एकदम शानदार तरीके से करो। तो इस मेथड को फॉलो करना बेटा, ये समय लेगा, दिमाग के ऊपर जोर भी देगा। माफ करना, थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन ये जरूरी है चीजों को बाय हार्ट करने की। और एकदम लास्ट में मेथड है कि सर जितना हो सके ना, रात में सोने से पहले एक बार 10 मिनट याद कर लिया कि दिन में क्या किया है, और एक बार हल्का सा उसका रिवीजन कर लिया कि ये कंसेप्ट पढ़ा था उसमें ये चीज आती थी, ये कंसेप्ट पढ़ा था उसमें ये चीज आती थी। तो रात में जब भी बेटा आपका एक ही काम है, अब 20 दिन के लिए मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो रात को जब भी सो रहे हो 10 20 25 मिनट आपको ये क्रिया करनी है, क्या कि सोते समय एक बार 20-30 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया, शॉर्टली रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब आखिरी कदम, आखिरी स्टेप, पहले प्लानर बनाया, चैप्टर को पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर प्लानर बनाया, उसके बाद पढ़ना कैसे वो बता दिया। स्टेप नंबर 4 में बताया बार बार रिवीजन करो, रिवीजन ही सक्सेस की होती है। और सबसे लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप, ये इग्नोर कर दिया बेटा तो आगे के 4 स्टेप का कोई वजूद नहीं है इस स्टेप को अगर आप मिस करके जाते हो तो। एंड दैट इज एनालाइज एंड इंप्रूव योरसेल्फ। कि अगर आप पढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो कि कहां पर गलती की, तो भाई पता कैसे चलेगा कि क्या गलत रह गया हमारी प्रिपरेशन में। तो हमेशा जो चीज कंप्लीट कर लो उसकी एक अपने हिसाब से एक टेस्ट दो। अपने हिसाब से टेस्ट कैसे देंगे सर? कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास होगी, प्रारंभ के बच्चे हैं तो उनको तो ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट दी गई है, लेकिन अगर आप बाहर के बच्चे हो, यूट्यूब के बच्चे हो, मतलब ऐसे ही रैंडम, तो आप जहां से भी पढ़ते हो वहां पर भी एक टेस्ट हुई होगी, ठीक है। अदरवाइज अपने दोस्त को बोलो कि तू मुझ में इसमें से 5 क्वेश्चन पूछ, मैं तुझे 5 क्वेश्चन पूछता हूं। या कोई रेफरेंस बुक है आपके पास तो उसमें लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट दी गई होगी, तो उस टेस्ट को दो, ये बहुत जरूरी है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। तो टेस्ट दो, फिर वहां पर मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उसको सोचो कि क्यों ये गलती हुई, कैसे हुई, और अगली बार मैं इस गलती को कैसे इरेज करूंगा, कैसे कम करूंगा। तो अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है। ये 5th स्टेप था बेटा, ये काम अगर कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने से, ठीक है। 5 के 5 स्टेप बेटा बहुत शिद्दत के साथ तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ये चीज तुमने कॉन्फिडेंस के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ 20 दिन 15 दिन भी आपने फॉलो कर ली तो आप अच्छे नंबर लेके आओगे। दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।